हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद करुणा। आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट का जून का रिजल्ट आ चुका है। दिसंबर के लिए कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। तो इस चैनल पे जो आपको वीडियोस मिलने वाली हैं वो है पेपर 2 के लिए एजुकेशन। तो पेपर 1 के लिए भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम पहले पेपर 2 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो सब्जेक्ट हमने ऑप्ट किया है वो है एजुकेशन। टोटल हमारी 10 यूनिट्स रहने वाली हैं इस पूरे उसमें कोर्स में। और हमारा फर्स्ट यूनिट हमने अभी स्टार्ट करी है जिसका 4 पार्ट है, जिसके अंदर हर यूनिट में ही 4 पार्ट है। यूनिट का पहला पार्ट हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। होपफुली हमारा पूरा पार्ट आज की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा तो हम उसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो हमारी पहली यूनिट है वो, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, कि एजुकेशनल स्टडीज़ है। एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम शुरू से एंड तक जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो एजुकेशन से रिलेटेड होगी और हर स्टेज की हम बात करेंगे, है ना। जो हमारा बहुत प्राइमरी सेक्शन है हम उसकी भी बात करते हैं, एलिमेंट्री की भी बात करते हैं, सीनियर सेकेंडरी की भी बात करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बात करते हैं। तो जो हमारा एजुकेशन, जो हमारा कोर्स है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अपने एकेडमिक चीज़ों के रिलेटेड हम बात करते हैं कि हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, हमारी चीज़ें पहले कैसी थी अब कैसी हैं और उन्हें हम कैसे आगे और बेहतर बना सकते हैं। तो बोरिंग टॉपिक तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर के लिए तो अभी से आपको उसकी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो आज जो हमारा यूनिट 1 है उसका पार्ट ए है, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ की हम बात करेंगे। यानी कि इंडियन स्कूल्स कैसे थे, जो इंडियन स्कूल्स की फ़िलॉसफी है वो क्या क्या चीज़ है, एजुकेशन कहाँ से शुरू किया गया था, बेसिकली हमने वहाँ से बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सोर्स है जिससे एक पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होती है। एजुकेशन की जो है वो जो फिलॉसफी होती है वो 2 तरह से होती है, 2 डिसिप्लिन्स विच आर वेरी क्लोजली रिलेटेड एंड इन सम वे बोथ ओवरलैप ईच अदर। जो 2 फिलॉसफीज है एजुकेशन की, मतलब ओवरलैप कर देती है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग द चाइल्ड इनटू द वे ऑफ द लाइफ। कि जो हमारा बच्चा है, जो जिसको हम एजुकेट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एजुकेशन डाल रहे हैं, वो बच्चा इनिशिएट ही करता है अपनी लाइफ को एजुकेशन से ही। बच्चा छोटा होता है, उसको हम पढ़ाना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ सिखाना शुरू करते हैं, वहीं से एजुकेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है और वो आगे बढ़ती चली जाती है। और फिर पूरे अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूँ, उसके बिलीव कैसे बन रहे हैं, वो किन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, क्या वो नहीं मान रहा है, कैसे है, क्या रिलीजन है, ये सारी चीज़ें भी बहुत मिक्स हो जाती है इस चीज़ के अंदर और वो आगे जाके एक पर्सनालिटी बन जाती है। एन एजुकेटेड नॉट ओनली होल्ड सर्टेन बिलीव्स एंड आइडियाज ऑफ लाइफ बट ऑल्सो राइज द कन्वर्ट his pupil to his own views and his own views of life। उसके अपने भी व्यू होने चाहिए, अपने लिए भी, अपनी लाइफ के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। एक बच्चे के अंदर जब भी हम उसको एजुकेट कर रहे हैं तो उसके बिलीव जो है वो पूरे कन्वर्ट होने चाहिए। मतलब उसको पता चलना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मैं आगे सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ। The influence of a person holding a vital belief brought to bear upon another person with the object of making him also to hold that belief in his education। आप ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जो सोच रहा है आपने वही चीज़ दूसरे पे भी थोप दी, उसके अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हो सकते हैं। उसको क्रिएटिव बनाना है किसी तरीके से कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने रखता हो। तो इसे हम एजुकेशन बेसिकली बोलते हैं। एजुकेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने मैथ्स पढ़ा दी, साइंस पढ़ा दी, बात खत्म हो गई। नो, हम बहुत यहाँ पे साइकोलॉजिकली भी बात करने वाले हैं, मेंटली भी बात करने वाले हैं। क्या वो सोच रहा है, कैसे उसकी थिंकिंग है, उसकी एबिलिटी कैसी है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, अंडरस्टैंडिंग वो कितनी कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारे पास एजुकेशन जो है वो आता है। और
जो एजुकेशन वर्ड है हमारा वो 3 वर्ड से बना गया है। पहला हमारा एजुकेशन, एजुकेयर, दिस मीन्स ब्रिंगिंग अप एंड नरिश, किसी चीज़ को नरिश करना, ब्रिंगिंग अप, जब आपका हो रहा है ब्रिंग अप हो रहे हो आप, तब उसे हम एजुकेयर बोलते हैं। एजुसेयर हम बोलते हैं कि कुछ भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो और लीड आउट, वहाँ तक पहुँच भी पा रहे हो, जो चीज़ आप समझ रहे हो, जो चीज़ आप सोच रहे हो, क्या ख्यालों में आप बना रहे हो, तो वहाँ तक आप पहुँच पा रहे हो। और एजुक्यो, जिसका मतलब है, ई का मतलब तो है आउट ऑफ, और डेको का मतलब है हमारा यहाँ पे टू लीड, कि कहाँ तक आप जा रहे हो, वो हमारा होता है। तो ये 3 वर्ड से हमने एजुकेशन का जो मीनिंग है वो निकाला है। तो इतना ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। उसके बाद वो कहता है, अब जो हमारी डेफिनेशन है, प्लेटो की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, वो कहता है एजुकेशन डेवलप्स इन द बॉडी एंड सोल ऑफ द प्यूपिल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन ही इज़ कैपेबल ऑफ। एजुकेशन है ही ऐसी कि जो बॉडी है, जो सोल है प्यूपिल की, वो कितनी वो इन्हांस कर रहा है, कितना ब्यूटीफुली आप उसे लेकर आ पा रहे हो, मतलब बाहर लेकर आ पा रहे हो अपनी पर्सनालिटी को, वो अगर बनाने के आप कैपेबल हो जाते हो, तो मेरे हिसाब से वो ही एजुकेशन है, ऐसा हमारे प्लेटो जी का कहना है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, नेचुरल है, हारमोनियस है, आपकी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। अगर आप एजुकेट हो रहे हो तो ऑब्वियसली आप प्रोग्रेस की तरफ हमारा एजुकेशन रहता है। नेचर ऑफ एजुकेशन कैसा है, पर्पसिव है, कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा ही ना आपके एजुकेशन का, प्लान्ड है, बिना प्लानिंग के एजुकेशन ये लाइफ लॉन्ग है। एजुकेशन सिर्फ हम स्कूल में नहीं ले रहे हैं, हम अपने रियल लाइफ से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम, बच्चा जब पैदा हो रहा है वो अपनी मम्मी से ही बहुत कुछ सीख रहा है पहले, है ना, जब वो बोलना सीख रहा है, वो बैबलिंग कर रहा है, जब क्रॉलिंग कर रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें शुरू हो चुकी होती है हमारी बहुत छोटी उम्र से ही। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है हमारी, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, हमारे हर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट है ये। बाइपोलर होती है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट, दो चीज़ें हैं यहाँ पे बाइपोलर में। ट्राइपोलर की अगर मैं बात करूँ, हम इसमें करिकुलम को भी ऐड कर देते हैं तो ये ट्राइपोलर बन जाता है हमारा। साइकोलॉजिकली है, और सोशल एक्सेप्टेंस तो है ही, है ना। एजुकेशन के लिए हमें सोशलाइज होना भी ज़रूरी है। अगर आप एक बच्चे को कमरे में बंद कर दो और उसको बोलो तो एजुकेट हो जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, वो और लोगों को देखेगा, जानेगा। अभी जब एक छोटा बच्चा होता है उसको उतनी समझ होती है जितना उसने अपने घर में देखा होता है, बट जैसे जैसे वो बाहर निकलता है तो वो एजुकेशन उसकी वास्ट होती चली जाती है, और चीज़ें भी वो समझ पा रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडियन फिलॉसफी की, तो हमारे 4 पीरियड जो हमारे रहे हैं, वैदिक, एपिक, सूत्र और स्कॉलिस्टिक पीरियड, जो हमारा 17th सेंचुरी तक चल रहा है, तो ये हमारे 4 पीरियड रहे हैं। और अगर मैं इंडियन फिलॉसफी की बात करूँ तो 2 तरीके की हमारी फिलॉसफी होती है। यहाँ से बहुत आपका इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो शुरू हो चुका है, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन कौन से हैं? न्याया, विशेषिका, योगा, सांख्या, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इनके मैंने प्रोपोनेंट्स भी लिखे हैं कि न्याया किसके थ्रू है? गौतमा, विशेषिका कन्नड़ा, योगा पतंजलि, सांख्या कपिला, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा शंकराचार्य इसका पूरा नाम है। अनऑर्थोडॉक्स अगर सिस्टम की मैं बात करूँ तो यहाँ 3 तरीके से आते हैं, हमारे इंडियन ही है, ये इंडियन फिलोसफीज ही हैं, बट अनऑर्थोडॉक्स थे। तो उनका क्या क्या था? चार्विकिज्म, ठीक है, फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म। चार्वाका किसने दिया था? और अगर मैं जैनिज्म की बात करूँ तो महावीरा, और बुद्धिज्म तो गौतम बुद्धा। तो ये हमारे इंडियन फिलोसफी है, मतलब इंडियन स्कूल्स हैं हमारे फिलोसफीज के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं न्याया स्कूल की। जो न्याया स्कूल है, हम नाम से इसको लर्न कर लेना, जहाँ पे भी न्याया आएगा ना, वहाँ पे हम लॉजिकल थिंकिंग की बात करेंगे। लॉजिकल थिंकिंग से सारी चीज़ें हमारी होंगी। स्कूल ही हमारा ऐसा सजेस्ट होता था कि टेक्निक ही ऐसी डालो कि लॉजिकल थिंकिंग बढ़नी चाहिए, कि क्यों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो लॉजिकल चीज़ों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो न्याया स्कूल्स होते हैं हमारे। रियल नॉलेज दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता। रियल नॉलेज, जो चीज़ है, पहाड़ है तो है, बादल है तो है, ये चीज़ें हमारी न्याय में दी जाती है कि एक रियल नॉलेज आपको मिलेगी। दिस स्कूल ऑफ थॉट वॉज सपोज टू बी फाउंड बाय द गौतमा, who is also the identified as the author of the न्याया सूत्र। जो न्याया है
उनके जो फाउंडर थे वो गौतम ही रहेंगे, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था। और उन्होंने बोला था कि ना इंटरफेयर हेयरिंग एंड एनालॉगी पे अगर हम बात करेंगे, यानी कि लॉजिकल टूल्स को लेकर हम बात करेंगे कि इस चीज़ में ये चीज़ है तो क्या होने वाला है, इंटरफेरेंस हो गया, क्या आप सुन पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारी बात होगी। लॉजिकल थिंकिंग में ये सब कुछ कवर हो जाता है, तो वो ट्रुथ के ऊपर बात जो है वो करने वाले हैं। सिस्टमेटिक रीजनिंग चलेगी। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिक रीजनिंग चलती है कि 2+2 4 है, क्यों है। थिंकिंग को लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो ये हमारा न्याय स्कूल में आता है। फिर हम बात करते हैं विशेषिका में। तो विशेषिका बेसिकली ऐसा स्कूल है जहाँ पर द विशेषिका स्कूल बिलीव्स इन द फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स, कि जो चीज़ बिल्कुल रियलिस्टिक है, फिजिकल फॉर्म में आपको नज़र आ रही है, वो ही हम बिलीव कर रहे हैं। ये हमारा विशेषिका था, कन्नड़ा के थ्रू ये हमें मिला था। और उन्होंने क्या बोला कि इसे हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि जो चीज़ें हमें दिख रही है, 5 एलिमेंट्स जो हमें सामने नज़र आ रहे हैं, जो कि क्या क्या है, फायर, एयर, वाटर, अर्थ और स्काई, एथर। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, इन्हीं से ही पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, और ये 5 चीज़ें ही रियल है सिर्फ, ये विशेषिका स्कूल कहता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेंगे अच्छे से, इसको लर्न करना है ये 5 चीज़ों को, ये बहुत पूछा जाता है। साइंटिफिक अप्रोच है ये, डेवलप्ड बाय द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी होगी ना कि ये 5 चीज़ें ही, ये 5 मटेरियल ही सब कुछ है, तो उन्होंने ऐसा बोला था। फिर हम बात करते हैं योगा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये योगा। पतंजलि जो है वो इसके फाउंडर रहे हैं योगा सिस्टम के। और अगर मैं योगा की बात करूँ तो योगा का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल एफर्ट के बारे में आप सोच रहे हो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर हम बात करें तो योगा में बेसिकली 2 चीज़ों की यहाँ पे हम बात करेंगे, जिसके अंदर पुरुषा और प्रकृति की हम बात करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर में सबसे ज़्यादा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के लिए भी वीडियोस बनाऊंगी अगर टाइम लगता है तो, और उसके अंदर भी हम ये क्वेश्चंस को बहुत कवर करेंगे, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस करेंगे ना, उतना ही आपको पता चलेगा कि पेपर में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं। तो पतंजलि की थ्योरी की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। वो कहते हैं सांख्या एंड योगा आर सेड टू बी द अलाइंड सिस्टम ऑफ थॉट्स। इन दोनों का एक ही थॉट था। द थ्योरी ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू योगा स्कूल इज सिमिलर टू द सांख्या थ्योरी, एज अकॉर्डिंग टू सांख्या इट एक्सेप्ट्स ओनली 3 इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रमाणा का मतलब नॉलेज होता है यहाँ पे। दीज परसेप्शंस आर इंटरफेरेंस, वर्बल टेस्टोनॉमी, जो आप बोल रहे हो शब्द, एंड द सोर्स ऑफ नॉलेज लाइक कंपैरिजन। कंपैरिजन जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, नॉन कॉग्निशन चीज़ों की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ आ जाती हैं, प्रमाणा में। 8 फोल्ड्स हैं योगा के जो आपको लर्न करना है, लर्न करने वाली ये चीज़ें यहाँ पर 8 फोल्ड्स होते हैं योगा के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्याना, फिर समाधि। मतलब जिस सीक्वेंस में ये है, इसी सीक्वेंस में आपको इसको लर्न करना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम यमा की बात करते हैं। सबसे पहले वो आता है अहिंसा के बारे में, कि भाई नॉन वायलेंस चीज़ों की हम बात करेंगे। इट अपहोल्ड्स दैट नॉट टू किल और डू एनी इंजरी टू एनी लिविंग बीइंग। किसी को भी कोई भी हार्म आप नहीं पहुंचाएंगे, ये सबसे पहले इधर आती है इसकी बात। फिर आता है सत्या, कि ट्रुथ ही रहो, ट्रुथ पे ही चलो, ट्रुथ ही बोलो। ये इसके बारे में बोलते हैं कि इवन अपनी थिंकिंग में भी आप सच ही सोचेंगे, तभी आप सच बोलेंगे। फिर हम बात करते हैं असत्य की। इट अपहोल्ड्स दैट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टीलिंग। कुछ भी आपको छीनना नहीं है किसी से, कि किसी के पास है तो आप उसकी डिज़ायर कर रहे हैं, ऐसा ना हो। कि वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी से अगर स्टील कर रहे हो तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। ब्रह्मचर्य, कि आप एक सेक्सुअल लाइफ से बहुत दूर रहते हैं अगर, तो ये ब्रह्मचर्य हो गया। और अपरिग्रह, ये बेसिकली होता है कि आप जो है एस्पायर है, अननेसेसरी लेविश थिंग जो है वो आपको नहीं चाहिए, जैसे कि कोई इंजॉयमेंट, गोल्ड, डायमंड, ये सब चीज़ों से आप दूर हो जाता है और आप एक सादा जीवन जो है वो जीने लग जाते हैं। तो ये हमारे यमा के स्टेप्स है। यहाँ तक आपका यमा कंप्लीट होता है। नियमा की अगर मैं बात करूँ, है ना, रूल्स, तो सबसे पहले तो सोच कि भाई सब कुछ आप बहुत क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, अपने नेल्स कट कर रहे हैं, प्योर डाइट ले रहे हैं,
आप हैप्पी हैं, स्माइल कर रहे हैं, मतलब बहुत क्लीन रहने वाले हो आप यहाँ पर। और अगर संतोष की बात करूँ तो वो आपको पता ही है, सेटिस्फाइड रखते हैं आप खुद को, है ना। कहते हैं ना कि बहुत संतोष है इसमें, यानी ये बहुत सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। बहुत ज़्यादा आप चाहते नहीं हो कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, नहीं चाहिए। बहुत आप सेटिस्फाइड रहते हो, जो है आपके पास, वट एवर यू हैव, आप उसी में खुश हैं। तो वो हमारा संतोष होता है। तब कि आप पेशेंस, आपकी पावर कितनी है, टॉलरेट आप कितना कर सकते हो, तो वो तब होता है। अब ऐसा नहीं है कि बेफालतू में आप टॉलरेट कर रहे हो ये आजकल के टाइम में, बट हाँ तब के टाइम पे कि जो इंसान अपने आप को शांत रख सकता है ना, वो एकदम से भड़क नहीं रहा, एकदम से चिल्ला नहीं रहा, तो वो हमारा तपा रह, तप हम बोल सकते हैं वहाँ पे उसको। फिर अगर हम बात करते हैं स्वाध्याय, यानी कि रिलीजियस चीज़ों के बारे में आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को अगर इन्हांस करते हो, तो फिर होता है ईश्वरा प्रणिधान, यानी अब यहाँ पर गॉड आ गए, अब आप उनके ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप योगा की अपनी कंप्लीट सरेंडर कर रहे हो योगा करते हुए उनके ऊपर, कि अब आपके ऊपर है सारी चीज़ें। मतलब खुद को शांत कर देना, एक ठहराव आ जाना कि भगवान है, हम उन पे बिलीव कर रहे हैं और हम अपने कर्म जो है वो अच्छे कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कलेशास की। 5 तरह के हमारे कलेशास होते हैं, आपको इसको लर्न करना है। मैंने हिंदी टर्म भी लिखी है और इंग्लिश टर्म भी लिखी है, तो आप ये एज इट इज़ लर्न करेंगे, क्योंकि इससे भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये पूछ लेता है, जैसे इग्नोरेंस लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि अविद्या हो सकता है वहाँ पे, अस्मिता ईगोइज्म का हो सकता है। तो ये रागा, अटैचमेंट, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो ये एज इट इज़ आपको लर्न करने हैं, जो कि कलेशास में आता है। तो योगा में बेसिकली इतना ही था। फिर हम बात करते हैं सांख्या फिलॉसफी की। सांख्या की जो हमारी फिलॉसफी है, सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी जो है वो मानी जाती है, सबसे ओल्डेस्ट रहा है सांख्या। सांख्या बेसिकली होता ही नंबर से रिलेटेड ये होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है ये, और संस्कृत वर्ड सांख्या है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर्स की हम बात करते हैं। द स्कूल स्पेसिफाई द नंबर्स एंड द नेचर ऑफ द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द यूनिवर्स, thereby impart knowledge of reality. In fact, the term Sankhya also means perfect knowledge. सांख्या का मतलब ही क्या है कि परफेक्ट नॉलेज आप वहाँ पर दे रहे हैं, यानी कि परफेक्ट चीज़ है। कि अगर हम एक नंबर की बात करते हैं, 2 मीन्स 2, कोई इफ बट नहीं है उसमें, 2 का मतलब 2 ही है। तो यही सांख्या फिलॉसफी है कि बहुत रियलिस्टिक रहेगी, बहुत आइडियलिस्टिक रहेगी, जो बोल दिया वो वही है। तो बहुत हम इसको प्योर जो फिलॉसफी है हमारी वो मानते हैं। तो सांख्या इज़ वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी एंड क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी। ये हमारे जो 6 हमने ऑर्थोडॉक्स पढ़े थे उसमें सबसे पुरानी है। सेज कपिला इज ट्रेडिशनली credited as a founder of the सांख्या philosophy. सेज कपिला इनका पूरा नाम है, कि जिनके थ्रू ये आई है फिलॉसफी हमारे बुक्स में। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफिकल सिस्टम इन इंडिया। सबसे पुराना हमारा फिलोसफिकल इंडियन सिस्टम में रहा है। ऑन द उपनिषद 2 schools of philosophy developed in India. 2 ही आई थी हमारे उपनिषद में, जो हमारी थी रियलिस्टिक की सांख्या, और दूसरी थी आइडियलिस्टिक यानी कि वेदांता। तो ये जो दोनों है ये सांख्या के अंडर ही आती हैं। तो द सांख्या फिलॉसफी कंबाइन द बेसिक ऑफ सांख्या एंड योगा। जो सांख्या है ना वो योगा के साथ कंबाइन करके भी चली थी। It should be remembered as a Sankhya represent the theory of yoga and yoga represent the theory of application of practical aspects. जो सांख्या है वो हमारी योगा को रिप्रेजेंट करती है, और जो योगा है वो हमारा प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर वो करता है, एस्पेक्ट्स को लेकर आता है, प्रैक्टिकल चीज़ों को। बेसिकली हमें सबको ही ये चीज़ पता है, योगा अगर आप कर भी रहे हो, फिजिकली आप खुद को अगर सही कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिकल चीज़ों में रहोगे ही, वो प्रैक्टिकली दिखेगा ही। अगर आप योगा कर रहे हो, आपकी बॉडी में आपको चीज़ें फील होंगी ही। तो ये तो वही लाइन है कि ये थ्योरी बेसिकली उसके ऊपर ही थी पूरी। तो यहाँ पर 2 चीज़ों की हम बात करते हैं, पुरुषा और प्रकृति। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। मेटाफिजिक्स ऑफ सांख्या की अगर हम बात करें तो ये रियलिज्म है, यानी कि अगर प्रकृति का मतलब अगर हम यहाँ पे पूछे तो वो है मैटर, कि क्या चीज़ है। और अगर पुरुषा के मतलब की बात करें तो वो है सेल्फ स्पिरिट, कि
कि हम कितना कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं ये दोनों ही हमारे सांख्य फिलॉसफी में। पुरुषा की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषा जो है वो सेल्फ प्योर कंजाइसनेस से आता है कि आप कितने कॉन्शियस हो खुद को लेके, है ना, आपका होल्ड कितना है अपने आप पे। तो ये हमारा पुरुषा पे रहता है। इट इज़ एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट, फ्री रहता है। ये अननोएबल थॉट्स हैं जो आपके जितने भी एक्सपीरियंस है, आपके माइंड से रिलेटेड, आपके सेंसेस से रिलेटेड, आपके वर्ड से, आपके एक्सप्लेनेशन से, ये सब चीज़ें हमारी पुरुषा में आ जाती है। और अगर हम प्रकृति की बात करें तो वो तो कहता है कि जो भी आपका मैटर बिल्कुल प्योर चीज़ की अगर मैं बात करूँ, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप मटेरियल यूनिवर्स से, है ना, वो चीज़ें हमारी प्रकृति होती है। तो उसको हम बोलते हैं प्रकृति अकाउंट्स फॉर वट एवर इज फिजिकल बोथ माइंड एंड मैटर। जो भी फिजिकली आपको दिख रहा है वो हमारी प्रकृति जो है वो कंसिडर करता है। ये तीन हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनको बोल सकते हो, सत्व, रजस और तमस। ये आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा। ये वाली यूनिट में बहुत चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है। सत्व की अगर मैं बात करूँ तो सत्य आप यहाँ से लर्न कर सकते हो कि वाइट कलर होता है इसका, जिसमें हम इसमें लाइटनेस की बात करते हैं, जॉयफुल चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि आप बहुत सत्य के रास्ते पे आप चल रहे हैं, बहुत ट्रुथ के तरह आपने यहाँ पर इसको लेना है। रजस की अगर मैं बात करूँ तो रेड की हम बात करेंगे यहाँ पे कि पेन, कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी बुरा, मतलब बुरा तो नहीं कह सकते, कि कुछ भी पेनफुल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो हमारा रेड है। अगर हम तमस की बात करें तो वो है ब्लैक, हमारी लेजीनेस, हमारी ड्रॉइनेस, उस पर बात करेंगे, हैवी जब आप फील कर रहे हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है, एक होता है आपका कॉज और एक होता है आपका अफेक्ट। कॉज की अगर बात करें तो प्रकृति जो है वो आपकी कॉज है। अगर हम अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, जो हमारे मोटर ऑर्गन्स होते हैं किसी भी मनुष्य के, तो वो हमारा अफेक्ट है। अगर हम बोथ की बात करें कि जो अफेक्ट भी और कॉज भी हो, तो ये हमारे जो एसेंस है हम उनकी बात करेंगे, महत की बात करेंगे, अहंकारा की बात करेंगे, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और दोनों ही चीज़ें अगर कोई ना हो तो वो है पुरुषा। तो ये थे हमारे कॉज एंड अफेक्ट। अब हम बात करते हैं वेदांता की। वेदांता स्कूल्स जो हमारे होते हैं ये हमारे उपनिषद से हमें मिले हैं, यानी कि सांख्या जो हमारी फिलॉसफी है उसी का पार्ट है हमारा वेदांता। जो हमने अभी ऊपर बात करी कि दो हमारे उपनिषद से, सांख्या और वेदांता। तो जो वेदांता है वो दूसरे वाला है इसके अंदर से। द ओल्डेस्ट टेक्स्ट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ दिस फिलॉसफी वॉज ब्रह्म सूत्र। ठीक है, ये बहुत ही पुराना जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रहा है ब्रह्म सूत्र का। तो ये उसमें रहता है जिसके अंदर हम बात करते हैं एक आत्मा की। ठीक है, सेल्फ इज सिमिलर टू द ब्रह्मा, कि क्या चीज़ है ब्रह्मा और क्या चीज़ है आत्मा। वो चीज़ हमारी आती है कहाँ पे, वेदांता में। उपनिषद के हम यहाँ पे बात करते हैं। अभी हम अपना एग्ज़ाम होने के बाद इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर बहुत अच्छे से ये चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली ये है क्या। ठीक है, ये बहुत डीप स्टडी है वैसे, बट अभी हम उतना ही कर रहे हैं जितना हमारे लिए, हमारे क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है। सिलेबस की तो मैं बात नहीं कर सकती, सिलेबस तो बहुत ही वास्ट है। मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं उनको बहुत ही शॉर्ट करके मैंने नोट्स बनाए हैं, बट सिलेबस की अगर हम बात करें तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल में भी कवर नहीं हो सकता ये सिलेबस, इतना ज़्यादा सिलेबस है यूजीसी नेट का, स्पेशली एजुकेशन सब्जेक्ट का, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी चीज़ों को कवर कर लेता है अपने अंदर, है ना। आईसीटी भी आपको कैसे पढ़ाना है, आपको सारी चीज़ों को ही बताना है। मीडिया की अगर मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, टीचर एजुकेशन की बात करूँ, स्कूल लेवल पे बात करें, यूनिवर्सिटी लेवल पे, हर चीज़ के हमने यहाँ पर एजुकेशन में जो है वो बात होने वाली है। तो ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर मीमांसा, यानी कि वेदांता फिलॉसफी। अब उत्तर मीमांसा जो है ये हमारी है भद्रयाना, यानी कि बहुत ही सिस्टमेटिक थ्योरी थी ये हमारी उपनिषद की, जिनको हम वेदांता भी बोलते हैं। तो वो ही हमारी उत्तर मीमांसा है। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपको लर्न करनी है ये चीज़ें, कि जहाँ पे अद्वैता की बात हो रही है वहाँ पे क्या चीज़ है, जहाँ पे विशिष्ट अद्वैता की बात हो रही है वहाँ पे आचार्य की बात हो रही है। मतलब ये
नाम है कुछ, ये आपको लर्न करने पड़ेंगी कौन सा किसके थ्रू हमें ये मिला है। नेक्स्ट आते हैं हम बुद्धिज़्म पे। बुद्धिज़्म जो है वो हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड है इन विच बुद्धिज़्म ग्रो अप इन द इंडिया वॉज दैट द ब्राह्मणिज्म, कि जो बुद्धिज़्म थे वो हमारे इंडिया में ही बहुत पहले के टाइम पर जो ये ग्रो अप हुए हैं, बड़े हुए, ये यहीं पे रहे, तो वो हमारे बुद्धिज़्म में आते हैं। बुद्धिज़्म एक हमारा ऐसा रिलीजन रहा है जिसमें मतलब जो टीचिंग से रिलेटेड इन्होंने अपनी बहुत चीज़ें बोली थी कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए टीचिंग में, और कुछ रूल्स को लेकर इन्होंने बात करी थी, ट्रूथफुल चीज़ों के लेकर इन्होंने बात करी थी। तो जो बुद्धिज़्म है ना, उनके 4 नोबल ट्रूथ है, ठीक है, नोबल ट्रूथ है इनके 4। वो कौन कौन से, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि जो आप दुख अपनी लाइफ में ले रहे हो, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि वो ही सच है, ठीक है। द ट्रूथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, कि वो दुख आपको मिला कहाँ से, ओरिजिन क्या है उस दुख का, हम उसकी बात करेंगे। द ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, कि निरोध कैसे कर रहे हो, अब आप उससे बचने का कैसे कर रहे हो। द ट्रूथ ऑफ पाथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, कि आपको मार्ग कैसे मिल रहा है, पाथ कैसे आपको मिला। तो ये हमारे 4 नोबल ट्रूथ है। उसके बाद 8 फोल्ड्स है जो कि निर्वाणा सजेस्टेड बाय द बुद्धा, कि इन्होंने अपने 8 फोल्ड्स जो हैं वो बताए थे। अब वो कौन कौन से, राइट टू बिलीव, राइट टू मेडिटेट, राइट टू मेमोरी, राइट टू एफर्ट, राइट टू स्पीच, राइट टू कंडक्ट, राइट टू थॉट एंड राइट टू एक्शन। ये हमारे 8 फोल्ड्स हैं जो बुद्धिज़्म के थ्रू हमें मिले हैं। अब बुद्धिज़्म के भी 2 तरीके से स्कूल्स थे। पहला था हमारा हीनयाना स्कूल्स और दूसरा था हमारा महायाना स्कूल्स। यानी एक थे जो बिल्कुल गॉड में बिलीव करते थे और एक थे जो गॉड में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। तो सिंबल्स की अगर मैं बात करूं तो जो बुद्धा थे वो इमेजेस दिखाते थे, मतलब पिक्चर्स के थ्रू, और ट्रेडिशनल चीज़ें लेकर आते थे, जैसे ड्रम है या धर्मा इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, हमारा ढोलक, तबला, ये सारी चीज़ें आती थी हमारी बुद्धिज़्म में। जैनिज़्म में अगर मैं बात करूँ तो क्रिश्चियनिटी को ये फॉलो करते थे। इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें थी कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, सब चीज़ों पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सोल और कर्मा की हम बात करेंगे यहाँ पे, राइट फेथ होना चाहिए, राइट नॉलेज होनी चाहिए आपकी, राइट कंडक्ट होना चाहिए। टीचिंग की अगर हम बात करें तो नॉन इंजरी लाइफ के बताते थे कि मतलब अहिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमारी, सत्यम होना चाहिए, हर चीज़ हम सच बोले, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके ऊपर आपको आवाज़ उठानी है कि बोलना, उसके अंदर फॉल्सहुड होना चाहिए आपका, स्टीलिंग जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए आपको, सेल्फ आपको अपने आप को जानना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी जैनिज़्म में। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट में, अपनी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमने ये जो अपने अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के बारे में बात करी है, इंडियन फिलोसफीज़ की। अगली वीडियो में हम अपने पार्ट बी की बात करने वाले हैं। अभी हम एक बार शॉर्ट में अपने नोट्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम अपने PYQ लगाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में आगे भी बने रहिएगा आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।